नमस्कार। इस वीडियो में कक्षा 12 सामान्य हिंदी एवं साहित्यिक हिंदी के सभी विद्यार्थियों के लिए बोर्ड परीक्षा 22 फरवरी की तैयारी हेतु हिंदी पद्य साहित्य के विकास पर आधारित अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं। दोस्तों, यह सब प्रश्न बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और बोर्ड के परीक्षा में बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि लोकायतन कृति के रचनाकार हैं। तो दोस्तों, लोकायतन सुमित्रानंदन पंत जी की रचना है, याद रखिएगा। दूसरा प्रश्न कहता है कामायनी महाकाव्य में कितने सर्ग हैं। तो दोस्तों, कामायनी जयशंकर प्रसाद की महाकाव्य है, छायावादी रचना है और कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या 15 है। कामायनी में कुल कितने सर्ग हैं? 15 है, याद रखिएगा। रचना किसकी है? कामायनी जयशंकर प्रसाद की। तीसरा प्रश्न, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो प्रेमघन जी। विकल्प बी बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक थे। चौथा प्रश्न कहता है कि हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। इनमें से कौन हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं? तो दोस्तों, सही उत्तर विकल्प सी सरहपा हिंदी के प्रथम कवि माने जाते हैं। 5 नंबर का प्रश्न, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि। तो दोस्तों, सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। 6 नंबर का प्रश्न, दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लीजिए, इम्पॉर्टेंट है तार सप्तक। कौन सा? तार सप्तक। अगर तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछे तो 1943 और प्रकाशनकर्ता कौन है तार सप्तक के? अज्ञेय। तो तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 और दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष है 1951। तो ये भी ध्यान रखेंगे। एक प्रश्न यहाँ बनता है कि तार सप्तक के संपादक कौन? अज्ञेय। तार सप्तक का संपादक कब हुआ? 1943 में। और दूसरे सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1951। ध्यान रखिएगा। 7 नंबर का प्रश्न, साकेत किस युग की रचना है? दोस्तों, साकेत मैथिली शरण गुप्त की रचना है और मैथिली शरण गुप्त जी द्विवेदी युग के कवि हैं। तो साकेत भी द्विवेदी युग की रचना हुई। 8 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सी रचना महाकाव्य नहीं है? तो दोस्तों, पृथ्वीराज रासो आदिकालीन महाकाव्य है, प्रिय प्रवास द्विवेदी युग की महाकाव्य है, कामायनी छायावादी महाकाव्य है। लेकिन जो विकल्प सी में है सामधेनी, यह रचना महाकाव्य नहीं है। 9 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से रीति मुक्त कवि हैं। कौन सा कवि रीति मुक्त काव्य धारा का है? तो सही उत्तर विकल्प बी घनानंद रीति मुक्त कवि हैं। 10 नंबर, कश्मीर सुषमा के रचयिता हैं। दोस्तों, कश्मीर सुषमा, इसके रचयिता भारतेंदु युग के कवि श्रीधर पाठक जी हैं। इन्हीं की रचना है कश्मीर सुषमा। 11 नंबर का प्रश्न पूछता है, छायावाद काल की अवधि है, यानी छायावादी काव्य धारा की समय सीमा कितना है? तो इसका विकल्प बी सही है। 1919 से 1938 ईस्वी तक का कालखंड छायावादी काल कहलाता है या छायावाद काल कहलाता है। 12 नंबर का प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से छायावादोत्तर कवि हैं। देखिए, जो छायावाद के बाद का समय है छायावादोत्तर कहलाता है। तो यहाँ पूछ रहा है कि निम्न में से छायावादोत्तर कवि कौन हैं?
तो यहाँ पर जो विकल्प बी है अज्ञेय, यह छायावादोत्तर कवि हैं। प्रयोगवाद भी छायावादोत्तर में ही आता है, ध्यान रखिएगा। 13 नंबर का प्रश्न, पारिजात किस कवि का गीत संग्रह है? पारिजात, तो दोस्तों पारिजात अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी के गीतों का संग्रह है। 14 नंबर का प्रश्न, निम्न में से कौन सा कवि राष्ट्रीय काव्य धारा का नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर जो विकल्प सी है जयशंकर प्रसाद, यह राष्ट्रीय काव्य धारा के कवि नहीं हैं। 15 नंबर का प्रश्न, अनामिका कृति के रचयिता हैं। अनामिका किसकी रचना है? अनामिका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की रचना है। याद रखिएगा, सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। 16 नंबर, दीपशिखा किसकी रचना है? दीपशिखा विकल्प ए महादेवी वर्मा जी की रचना है। 17 नंबर, छायावाद की विशेषता है। कौन सी विशेषता छायावाद की है? तो दोस्तों इसमें जो सी है सौंदर्य एवं प्रेम की भावना, यह छायावाद की विशेषता है। 18 नंबर का प्रश्न, नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं। कौन नई कविता के प्रवर्तक माने जाते हैं? तो विकल्प ए अज्ञेय को नई कविता का प्रवर्तक माना जाता है। 19 नंबर का प्रश्न, निम्न में से छायावादी रचना है। कौन सी रचना छायावादी है? दोस्तों विकल्प बी चित्राधार छायावादी रचना है। किसका है? तो चित्राधार जयशंकर प्रसाद जी का है, याद रखिएगा। 20 नंबर का प्रश्न पूछता है, रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। इनमें से कौन सी विशेषता रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है? तो इसमें जो आपका विकल्प सी है युद्धों का सजीव वर्णन, यह रीतिकाल की प्रमुख विशेषता है। 21 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से चंपू काव्य है। चंपू काव्य, तो दोस्तों मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित यशोधरा एक चंपू काव्य है, याद रखिएगा। 22 नंबर का प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है। इन चारों में से 3 रचनाएं जयशंकर की है, एक नहीं है। तो जो नहीं है दोस्तों वो है विकल्प डी, यामा जयशंकर जी की रचना नहीं है। यामा किसकी रचना है? महादेवी वर्मा जी की रचना है। 23 नंबर का प्रश्न पूछता है, साहित्य सुधानिधि के संपादक हैं। साहित्य सुधानिधि, दोस्तों साहित्य सुधानिधि के संपादक विकल्प ए जगन्नाथ दास रत्नाकर जी हैं, याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। 24 नंबर का प्रश्न, कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं। किसे कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो जो रीतिकाल के कवि हैं केशवदास जी, इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। 25 नंबर का प्रश्न पूछता है कि निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त की नहीं है? तो दोस्तों विकल्प सी इत्यलम, यह मैथिली शरण गुप्त की नहीं, यह अज्ञेय जी की रचना है। 26 नंबर का प्रश्न, राम की शक्ति पूजा के रचयिता कौन है? राम की शक्ति पूजा, तो दोस्तों राम की शक्ति पूजा इसके रचयिता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, याद रखिएगा। 27 नंबर का प्रश्न, कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक थे। दोस्तों कवि वचन सुधा यह भारतेंदु युग की पत्रिका थी और इसके संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी थे। 28 नंबर का प्रश्न, कवि हरिऔध का रस है। कवि हरिऔध का रस करुण है। 29 नंबर का प्रश्न कहता है रामचंद्रिका के रचयिता हैं। तो दोस्तों रामचंद्रिका यह
केशवदास की रचना है, जो कठिन काव्य के प्रेत कहलाते हैं और रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि हैं। 30 नंबर का प्रश्न, रीतिकाल के वीर रस के प्रसिद्ध कवि हैं, यानी कौन सा कवि रीतिकाल में वीर रस का है? तो दोस्तों महाकवि भूषण रीतिकाल में एकमात्र ऐसे कवि हुए जो वीर रस की रचनाएं लिखते थे। तो दोस्तों ये रहे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, इनसे आपको बोर्ड परीक्षा में काफ़ी मदद मिलेगी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।